उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसकी होटल लेने? तो तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? तो यही काम तो पहलगाम में भी हुआ था। जिसने मुसलमान नाम बता दिया उसकी पैंट उतरवा के उन्होंने देखी। कांवड़ यात्रा से पहले भयंकर बवाल शुरू हो चुका है। एक और कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट का विवाद फिर से छिड़ गया है, तो दूसरी ओर मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज की सेना दुकानों पर जाकर ये चेक कर रही है कि दुकान चलाने वाला कौन है, जिसमें एक विवादित मामला तब सामने आया जब एक वीडियो वायरल कर ये कहा जाने लगा कि पंडित जी वैष्णव ढाबे पर सनातनी टीम के लोगों ने होटल कर्मी की पैंट उतरवाकर उसका धर्म चेक किया, जिसके बाद एक और पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल उठे तो दूसरी ओर सियासी उबाल भी आ गया। देखिए, ये जो है ना, मुजफ्फरनगर बाईपास के पास बागों वाली और एक सरवट और बजीरी, ये 3 गांव है। यहाँ पर कई होटल हैं और बरसों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए है, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए है। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलेवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसकी होटल लेने? तो तुम होते कौन? देखिए, अभी आप लोगों ने खबर चलाई थी कि 10-20 लोग इकट्ठे हुए और एक ढाबे के ऊपर उन्होंने खुद इंक्वायरी और चेकिंग शुरू कर दी। कई ढाबों पे करी। अगर किसी कर्मचारी ने हिंदू नाम बता दिया तो उसकी पैंट उतरवा के देख रहे हैं। वो कर्मचारी निकला हिंदू। तो यही काम तो पहलगाम में भी हुआ था। जिसने मुसलमान नाम बता दिया उसकी पैंट उतरवा के उन्होंने देखी। तो इनमें उनमें फर्क क्या रह गया? ये भी तो वही आचरण है जो उनका आचरण था। आपको राइट किसने दिया चेक करने का? ये काम तो प्रशासन का था। आप क्यों कर रहे हैं चेक? और प्रशासन को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो अभी तक क्यों नहीं हुई? दरअसल मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर जी महाराज ने कांवड़ यात्रा मार्ग में विशेष अभियान चला रखा है। उनके कार्यकर्ता दुकानों, ढाबों, होटलों में जाकर के चेकिंग करते हैं। चेकिंग के जरिए वो सुनिश्चित करते हैं कि ये व्यक्ति फर्जी आधार या पते के आधार पर दुकान तो नहीं चला रहा है। और ये अभियान तब विवादों में आ गया जब उनके कार्यकर्ता ने पहचान साबित करने के लिए एक दुकानदार की पैंट उतरवाने की कोशिश की। इन आरोपों के बाद मानो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी भयंकर सवाल उठने लगे। तो नई मंडी कोतवाली पुलिस ने स्वामी यशवीर जी महाराज की टीम के 6 सदस्यों को नोटिस जारी किया। साथ ही जवाब देने के लिए उन्हें 3 दिन का समय दिया गया। इसके बाद एक्शन लेने की बात कही गई। वहीं पुलिस का नोटिस मिलने के बाद स्वामी यशवीर महाराज भड़क उठे। उन्होंने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। उनका कहना है कि जो नोटिस उनकी टीम के सदस्यों को दिया गया है उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, लेकिन अगर उनके 6 हिंदू वीरों पर मुकदमा दर्ज हुआ तो उसका वो जबरदस्त तरीके से विरोध करेंगे। आंदोलन कर पूरे सूबे को हिलाकर रख देंगे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू वीरों ने होटल, ढाबों पर भगवा ध्वज एवं भगवान वाराह का चित्र बांटा। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने भगवान वाराह का और भगवा ध्वज बांटने वाले 6 हिंदू वीरों को नोटिस दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नोटिस का उत्तर दिया जाएगा और यदि उन हिंदू वीरों पर मुकदमा पंजीकृत किया तो मुजफ्फरनगर और पूरे उत्तर प्रदेश में भारी आंदोलन होगा और हम और पूरा सनातन समाज उन 6 हिंदू वीरों के साथ खड़ा है। नोटिस भेज करके यदि पुलिस प्रशासन ये चाहते हो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और ये आंदोलन
पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में चलेगा। थूक मूत्र के इस जिहादी गैंग के खिलाफ ये क्रांति प्रारंभ हो चुकी है और ये क्रांति चलती रहेगी और हम किसी भी कीमत में थूक मूत्र गैंग को सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम का बोर्ड लगा करके प्रयोग नहीं करने देंगे और इसके लिए कितना भी संघर्ष हो, चाहे जेल जानी पड़े, हम जेल भी जाएंगे, लेकिन इस गैंग को किसी भी कीमत में सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करने नहीं देंगे। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा में दुकानों, होटल और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए हैं। इस क्रम में मुजफ्फरनगर की दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 के कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबों पर नेम प्लेट अनिवार्य की गई है। इसको लेकर स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर आते हैं, इसलिए जिस दुकान पर बैठकर वे खाना खाते हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो किसकी दुकान है। हालांकि पिछले साल भी इस तरह का आदेश आया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाते हुए इसे सोचनीय बताया था। एक बार फिर से जब ये फैसला सामने आया है तो इस पर सियासी बयानबाजी तेज है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। मुरादाबाद से जगत गौतम के साथ मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।